हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद वीडियो बन रही है। आपको पता है कि चाय पत्ती व्यापार संबंधित बातें, उसकी न्यूज़ या जो भी चीज़ चाय पत्ती व्यापार संबंधित है, मैं समय समय पर आपसे करता रहता हूँ। आज दोस्तों, हमारा पता है खेतीश्वर ट्रेडिंग कंपनी। हम करते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ चाय पत्ती और चाय पत्ती से जुड़े व्यापार के बारे में बातें, और इसके समस्या या इसकी क्या समाधान है उसके बारे में बातें। अब दोस्तों, महंगी होने वाली है चाय, ये आपने सुना होगा हर लोगों से, और बार बार आप सुनते हैं। जहाँ से भी आप चाय खरीद कर रहे हैं, आपको जब पोल ऑर्डर के लिए आप लगा रहे हैं, तब एक ही बात जा रही है कि चाय महंगी हो गई है भैया, अब पुराने दाम में चाय नहीं मिलेगी। दोस्तों, आखिर क्या कारण है? महंगी तो हो गई है, लेकिन किसने महंगी की है, क्या कारण से महंगी हुई है? पिछले साल तो महंगी नहीं हुई थी, तो इस साल ऐसा क्या कारण बना जिससे चाय महंगी हो गई? तो दोस्तों, बात करते हैं उसके कारणों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होगा, जब चाय मार्च के महीने से नए फर्स्ट प्लस की चाय आनी शुरुआत हो जाती है। हमेशा फर्स्ट प्लस थोड़ा सा महंगा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे आपको चाय मिलने लग जाती है, और एवरेज स्टडी बाजार रहता है, तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर क्वालिटी है तो 20 रुपये तेज बिक जाती, और नॉन क्वालिटी है तो 20 रुपये डाउन बिक जाती, लेकिन जनरल एक ही भाव में चाय बिक रही थी। अब जो चाय है वो कुछ भी नहीं समझ सकते दोस्तों। चाय के अंदर इतनी तेज़ी आ गई, 10-15 नहीं दोस्तों, 50 से 60 रुपये, और किसी में तो 100 रुपये किलो तक भी मिल जाएगी। दोस्तों, क्यों हुआ? सबसे पहला, जब फर्स्ट प्लस आया था, उसके बाद दोस्तों टी बोर्ड ऑफ इंडिया और FSSAI फूड इंस्पेक्शन है, वहाँ से दोनों के बीच कोऑर्डिनेट नहीं हुआ, और कुछ जैसे रसायन होते हैं जिनका छिड़काव, कीटनाशक होते हैं, उनका छिड़काव चाय पत्ती के पौधे पे किया जाता है। तो इस बार फूड अधिकारी या बात करें, फूड इंडिया अथॉरिटी ने इन सब चीज़ों को छिड़कने से मना कर दिया, और एक तरह से ऑर्गेनिक चाय बनाने के लिए बोला गया, जिससे प्रोडक्शन कम हो गया, और चाय पत्ती के बागान, चाय पत्ती के फैक्ट्री कई बार स्ट्राइक हुई। स्ट्राइक होने की वजह से कई बार प्रोडक्शन का लॉस हो गया, और प्रोडक्शन का शुरुआत से ही लॉस चल ही रहा था। फिर आपको याद होगा, इस साल सर्वाधिक गर्मी पड़ी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि कई ऐसे गार्डन जिनके चाय की पत्ती, आपको पता है इतनी ज़्यादा गर्मी गार्डन में नहीं चाहिए। गार्डन का मौसम हमेशा ठंडा रहता है, तो अगर वहाँ पर गर्मी पड़ती है तो अपने आप ही क्वालिटी का हास्य होता है, क्वालिटी कम बनती है, और साथ ही साथ अच्छी चाय नहीं बनती, और चाय का प्रोडक्शन भी ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण घट जाता है। तो दूसरा कारण रहा गर्मी का। गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से चाय का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया, और कम होने के बाद वो प्रोडक्शन आगे तो स्ट्राइक की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से कम था, तो गर्मी की वजह से और ज़्यादा प्रोडक्शन के अंदर कमी आई। फिर धीरे धीरे जो पैकेटियर थे, या जिनका पैकेजिंग के अंदर काम है या एक्सपोर्ट का काम है, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई। ये ग्लोबली इफेक्ट आया, और इसकी वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड भी बहुत तगड़ी आ गई। तो एक्सपोर्ट जो चाय होती है वो पिछले साल की गति से देखें तो इस साल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रोडक्शन का लॉस हो गया। जो इंडिया में चाय जाती है उसका भी लॉस देखने को मिला। उसके बाद अगली चीज़ की बात करें, जब बारिशें हुई, चाय के गार्डन को बारिश चाहिए, और बारिश और धूप का कॉम्बिनेशन होता है तब चाय अच्छी मात्रा में बनती है। तो बारिशें भी एक जैसी नहीं हुई, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो प्रोडक्शन नहीं हो पाया जिसकी सभी को आशा थी। तो ऐसा करके प्रोडक्शन का लॉस शुरुआत से ही चला आ रहा है, जो धीरे 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 बढ़ता गया। अब आपको पता है, किसी भी सेगमेंट में जाए, कोई भी चीज़ के अंदर जाए, अगर डिमांड हाई रहती है और प्रोडक्शन कम रहता है तो चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं। यही इस बार चाय की पत्ती में देखने को मिला है कि डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन है उसका शॉर्टेज है, और प्रोडक्शन का शॉर्टेज होने की वजह से अपने आप ही दाम बढ़ गए। दोस्तों, अब लोगों के मन में सवाल है, बढ़ तो गए लेकिन अब रुकेंगे कब, क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अब चाय का पत्ती के बागान दिसंबर जाते जाते बंद हो जाते हैं, प्रोडक्शन एकदम से बंद हो जाता है। फिर दुर्गा पूजा का भी अब समय आने वाला है, और ऐसा करके कुल मिला के अब जो दाम है घटने के आसार नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रोडक्शन का लॉस हुआ था उसको कवर करते करते जब समय आएगा तब तक गार्डन्स बंद हो जाएंगे।
तो वो प्रोडक्शन कभी भी आपका उठाव नहीं मारेगा। तो हो सकता है कि इस साल चाय के दाम नहीं घटे, या फिर आप स्टडी भी रह जाए तो अच्छी बात है, कितना बढ़ सकते हैं वह भी इस बार की स्थिति ऐसी है कि कोई भी नहीं बता सकता कि आखिर कहाँ पे जाके दाम रुकेंगे या कब कम होंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे।